मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, कोई मेम्स बोलता है, मीमू बोलता है। मेल पॉलिटिशियन में देखा है कि मोस्टली सब लोग वाइट पहनते हैं, तो क्या फीमेल पॉलिटिशियन में भी ऐसा कोई ड्रेस कोड होता है? ना ना, महिलाएं कहाँ वो सब पहनती हैं, उनको कलरफुल चाहिए होता है। आपको लगता है क्या थानोस की शक्ल का कोई वोटर आईडी बन सकता है? बस शादी के क्या प्लान है? शादी अच्छा पॉडकास्ट में चीजें पूछनी होती है क्या? ये तो मुझे लगता है पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा आपको कभी। और मडवे की रोटी गरम गरम तवे से निकली हुई घी डाल के और उसमें पिसा हुआ लून डाल के, वो बेस्ट रोटी होती है। वो सना हुआ नींबू, ये दो चीज हमारा पहाड़ का, तो इसका क्या बोलते हैं, तोड़ नहीं है। मैं अभी खा के आ रही हूँ, नींबू खा के मैं आई हूँ। अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बने हाँ। तो उसका टाइटल क्या होगा? मैं ये बोल रही हूँ, फिर से ऐसे सवाल है नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा होता कि अगर मैं मतलब कर सकती है, चुटकी में जाके कहीं पहुंच जाओ तो टाइम बच जाता। तो ऐसे ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है वोटर आईडी बनने से पहले, उनके वोटर लिस्ट में नाम है। एक समय ऐसा था कुछ समय पहले जब बच्चा मोदी जी बोल रहा था और आज राहुल गांधी बोल रहा है। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात करें कि रील कल्चर को प्रमोट करने की बात करें तो हमारे देश का युवा कहाँ जाएगा? वोट चोरी की जो बात कही है राहुल जी ने, वो पूरी तथ्यों के साथ उन्होंने कही है और उसको झुकला ही नहीं जा सकता। 10 साल होने वाले हैं और भाजपा की गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन वीआईपी था जिसके लिए हमारी पहाड़ की बेटी को इतने घिनौने कार्य में डालने की कोशिश की जा रही थी? भाजपा नेता का हर चीज में विलिप्त होना किस ओर इशारा करता है? हम अपने प्रदेश के अंदर जो महिलाएं हैं, अगर घास काटने जा रही हैं, वो घास तक नहीं काट सकती जंगलों से। अगर एक रोड है उसको 1 साल में अगर वो टिक नहीं पा रही, अब क्या काम करेंगे? जो बेसिक सुविधाएं होती है, पानी, बिजली और जो हमारे स्वास्थ्य है, कहाँ है सुविधाएं? आप दिखाने के लिए 1-2 दिन पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। लोग मजबूत बनते हैं तो फिर वो सवाल उठाते हैं और इनको सवाल उठाने वाले लोग पसंद नहीं है। जब लोग पहाड़ों से चले जाएंगे तो फिर क्या जो हमारी प्रदेश की पहचान है वो रहेगी क्या? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं। अब महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर फील्ड में अगर आप देखेंगे तो मर्दों से भी आगे जाके निकल रही हैं और कुछ अच्छा कर रही हैं। ठीक उसी तरह आज हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो युवा कांग्रेस नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव मीमांसा आर्य जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूँगी मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम, अब जब महिला की बात आई गई है तो आपकी मैं इलेक्शन के टाइम की बात करती हूँ, जो आपका पहला इलेक्शन था एमबीपीजी कॉलेज का जी। तो ऐसा कहा जाता है या हुआ भी था कि आप पहली महिला थी जो कॉलेज में इलेक्शन में खड़ी हुई थी। तो कहाँ से ये सोचा कि इलेक्शन में खड़ा होना है, क्योंकि तब कोई महिला ऐसे खड़ी भी नहीं हुई थी, तो कैसा लगा था उस समय? अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सोचने की बात है तो एक होता है कि कॉलेज में जब जाते थे तो हमेशा ये आता था कि लड़की अध्यक्ष नहीं बनी है इस कॉलेज में कभी भी, और ये सुनने में आता था कि लड़कियां कहाँ चुनाव लड़ेंगी, इतना बड़ा चुनाव है, लड़की कहाँ लड़ पाएगी चुनाव इस कॉलेज के अंदर, इतना लड़ाई झगड़ा होता है, लड़कों का चुनाव है। तो ऐसा जब सुनती थी ना तो वो ट्रिगर होता था, तो लगता था कि कोई लड़की लड़े। और शायद जब तक मैं कॉलेज में थी कोई लड़की लड़ती तो शायद एक बार को मुझे होता कि चलो लड़ गई है, लेकिन मैंने कोशिश करी तो कोई ऐसा आया नहीं। फिर लगा कि जब तक खुद कदम नहीं उठाएंगे तो तब तक ये नहीं होगा। और फिर विचार किया कॉलेज में चुनाव लड़ने का, और बहुत सारी चीज़ें हम कॉलेज के अंदर देखते थे कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, तो लगता था खुद आके इसको सही करें। पॉलिटिक्स में आने का पहले से ही सोचा था, लेकिन कॉलेज के इलेक्शन के थ्रू आने का कॉलेज में ही प्लान हुआ और इलेक्शन लड़ने का सोचा। लोगों का साथ मिला, दोस्तों का साथ मिला, दोस्तों ने खुद भी कहा कि चुनाव लड़ो, और फिर उस तरीके से चुनाव लड़ा। तो आपने एनएसयूआई को ही क्यों चुना? देखिए, एनएसयूआई मैं पहले निर्दलीय आई थी चुनाव में, और एनएसयूआई कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से ही हमारे परिवार में रही है। और एक जो देश को आगे बढ़ाने की सोच है वो कांग्रेस की है। और हमेशा से मैं सोचती थी कि जब भी पार्टी चुनूंगी कांग्रेस को ही चुनूंगी। और कॉलेज इलेक्शन में पर मुझे लगता था मैं काफ़ी टाइम से संगठन में नहीं हूँ और ऐसे में क्या रहेगा, तो मैंने अपनी चुनाव की निर्दलीय दावेदारी की थी। फिर उसके बाद मैं मैडम के कांटेक्ट में आई, मैडम इंदिरा हृदय जी के और सुमित भाई के भी कांटेक्ट में आई। तो उसके बाद फिर उनको भी दिखा था कि हाँ इसके साथ समर्थन है, और मुझे भी एक लगा था कि उनसे मुझे अच्छा सपोर्ट भी रहेगा। तो इस तरह से उस समय एनएसयूआई का टिकट
रहा कि एनएसयूआई के संगठन से हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती संगठन को मिले, मुझे भी मिलेगी, संगठन को भी मिलेगी। और फिर उसके बाद चुनाव लेने का, एनएसयूआई से चुनाव लड़ने का डिसीजन हुआ और फिर टिकट भी मिला। पहली लड़की वहाँ से भी थी एनएसयूआई से टिकट मिलने वाली और कॉलेज से भी। और ये सोच सिर्फ एनएसयूआई की और कांग्रेस की हो सकती है कि एक महिला को अध्यक्ष पद का टिकट देना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि बहुत लोग उस समय खिलाफ भी थे कि क्या ये लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी। तो उसके बाद भी ऐसा डिसीजन लिया गया, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ संगठन का। और वहाँ से फिर लगातार संगठन में मेहनत चल रही है। जी, जैसे इससे पहले कोई लड़की ने चुनाव नहीं लड़ा था, तो उस समय माहौल कुछ और होगा, कुछ कह रहे होंगे कि टिकट मिलना भी चाहिए और कुछ कह रहे होंगे टिकट नहीं भी मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने यही बोला कि बहुत लोग थे जिनको था कि भाई लड़की को लड़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और महिलाओं के अंदर भी जाएगा कि लड़कियां और आएंगी। और उसके बाद आई भी बहुत लड़कियों ने मुझसे उसके बाद कहा कि हम आएंगे, आपको देख के हम सीखते भी हैं। और लड़ी भी, कॉलेज में भी नीचे के भी पदों में काफ़ी लड़कियां बड़े स्तर से आई। पहले इक्का दुक्का नीचे के पद में आ जाती थी, तो उसके बाद लगातार आई। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि कैसे लड़ेगी, कैसे होगा, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब चीज़ें। तो जब लगा कि सबको बाद में चुनाव लड़ सकती है और सब चीज़ें, फिर उसके बाद चुनाव का माहौल बना और फिर चुनाव लड़ा गया। जैसे आपने ये 2017 में चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद जैसे उस समय माहौल जैसा था इलेक्शन का कॉलेज में, इस अभी भी वो चुनाव होते हैं, तो अगर आप तुलना करेंगे तो पहले के हिसाब से अभी कैसा है? अब चुनाव बहुत हल्के हो गए हैं, छात्र चुनाव। पहले छात्र चुनाव छात्र चुनाव का एक बहुत बड़ा स्तर था और हमसे भी पहले, मेरे चुनाव से ही पहले और ज़्यादा बड़ा स्तर था। और कोरोना के बाद से चुनाव हल्के हो गए हैं। और छात्र संघ जो हमारा छात्र संघ में जो एरिया है, छात्र संघ हमारे कॉलेज का भी जो एरिया है, और स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम हो गई है। और कॉलेजेस ऐसा है कि हर जगह खुल गए, जैसे गौला पार खुल गए, हल्दू चौड़ के तरफ से हमारे बहुत बच्चे आते थे, लेकिन अब वो हल्दू चौड़ कॉलेज जा रहे हैं। और सितारगंज अगर से हमारे वहाँ बहुत बच्चे आते थे। जब मैंने लड़ा था तो एक पूरा संसदीय क्षेत्र के बच्चे हमारे कॉलेज के अंदर आते थे, लेकिन अब सिर्फ ज़्यादा हल्द्वानी और आसपास के ही बच्चे कॉलेज के अंदर आते हैं। तो इस वजह से भी हो गया। और पहले एक मुद्दों को लेकर छात्र नेता आगे आते थे। मुझे लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं कमी हमें दिख रही है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आगे जो भी छात्र नेता आते हैं, एक बहुत अच्छा माध्यम है राजनीति में आने का। तो एक सोच के साथ अगर हम आए तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि ये एक लाइन है आपके आगे पॉलिटिक्स में आने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आपका ये पहला इलेक्शन था, हार का सामना करना पड़ा था आपको, तो कमी कहाँ रह गई थी? कमी ये रह गई थी कि हमने ये नहीं सोचा था कि इस कदर सरकार एक छोटे से चुनाव में इन्वॉल्व होगी। ये हमारी सबसे बड़ी कमी थी। हमें लगा था कि ये स्टूडेंट्स का चुनाव है तो स्टूडेंट्स तक ही सीमित रहेगा और आमने सामने का स्टूडेंट्स का चुनाव होगा। तो जब देखा कि सामने से मंत्री और सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रही है, और तब लगा कि मैं शायद उनके उंगली के बराबर भी नहीं थी। और जो लड़की आपकी उंगली के बराबर भी नहीं, उससे आप सामने से पूरी सरकार लड़ रही है, पूरे मंत्री लड़ रहे हैं। तो मेरा फोकस वहाँ से हटके वो लड़ाई बहुत बड़ी हो गई थी, तो सारा ध्यान हमारा उस तरफ चले गया था। और इसलिए हम जो लास्ट में हमारी मेहनत कॉलेज में होनी थी, वो फोकस पूरा वहाँ चले गया था। जिस तरह से नॉमिनेशन में अड़ंगे लगे और जिस तरह से मेरा एक्सीडेंट भी करवाया गया, मेरे पैर में चोट भी लग गई थी। वो भले ही शायद बड़ा कोशिश बड़ी थी उनका करने की, लेकिन वो लगी मेरे पैर में कम। लेकिन एक डिस्टर्बेंस तो कहीं ना कहीं होता ही है ना, और घर में भी, परिवार में भी, और बहुत सारी चीज़ें रहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती, वो जो 8-10 दिन की जो परेशानियां थी, 10 दिन की, तो अगर वो नहीं हुई होती तो हमारा चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। जी, जैसे आपने छात्र संघ के चुनाव में तो आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आपने 2022 में जो प्रदेश उपाध्यक्ष बने आप, काफ़ी अच्छी जीत हुई थी आपकी, और उसके बाद से आपको लगातार नई नई उपलब्धियां मिली। तो कहाँ से क्या कहते हैं मोटिव मिला, और कैसा लगा कि उसके बाद आज आपको नई नई जिम्मेदारियां मिलती है और काफ़ी जो आपका पद है वो बढ़ चुका है? देखिए, कॉलेज इलेक्शन के बाद से ही मैं लगातार संगठन में हमेशा बनी रही, क्योंकि हमें घर में भी हमेशा सिखाया गया है कि जब आपको अगर कोई आपके लिए इतनी चीज़ करे तो आप उसके लिए और ज़्यादा दुगनी चीज़ करें। और संगठन ने जब मुझे मुझ पर इतना विश्वास जताया था, एक लड़की को, और जो नई लड़की थी उसका समर्थन देख के आपने उसको टिकट दिया, तो मेरे अंदर था कि मैं लगातार जब भी संगठन को मेरी ज़रूरत हो, मैं उस संगठन के साथ खड़े रहूँ। तो पहले तो कॉलेज जब तक चला, उसके बाद
2 साल, फिर मैं लगातार कॉलेज में एनएसयूआई के लिए काम किया। उसके बाद फिर महिला कांग्रेस में भी सबको ये था कि ये बोल अच्छा लेती है या डिबेट शायद अच्छा कर लेती है, तो इसलिए मुझे उस समय फिर प्रवक्ता बनाया गया, प्रदेश का प्रवक्ता। तो एक वो भी बहुत बड़ा वो था, क्योंकि महिला कांग्रेस भी एक सीनियर लेवल पे आ जाता है। फिर यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, और उससे पहले हमारे यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता के चयन भी थे नेशनल लेवल पे, उसमें भी उससे भी मैं प्रवक्ता बनी। फिर यूथ कांग्रेस का जब चुनाव आया तो वो एक मोड़ था, क्योंकि नेशनल में आने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा उसका एक रोल था, क्योंकि आपने इलेक्टेड ज़रूर होना चाहिए नेशनल में आने के लिए। और नेशनल में आने की हालांकि मैंने उस समय सोचा नहीं था, लेकिन वो इलेक्टेड होके आप संगठन में आओ तो वो एक लगता है कि हाँ आपने आप वैसे आप शायद किसी की वजह से नहीं, आप खुद से बने। तो वो इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। और यूथ कांग्रेस का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो जिसमें कोई हारता नहीं है। अगर आप अध्यक्ष लड़ रहे हो तो आपके अगर सही वोट आए हैं तो आप उपाध्यक्ष बनेंगे। और वो चुनाव भी, उसमें हमारी हर वर्ग के लिए सीट्स रहती हैं, रिजर्व रहती हैं सीट्स पर, और 3 हमारी ऐसी सीट्स रहती है जो जनरल रहती है, जिसमें कोई भी अगर अच्छे वोट उसके आए तो चाहे वो लड़का है लड़की है, किसी भी जाति किसी भी धर्म के, वो उसमें उपाध्यक्ष के पद में आता है, जो अध्यक्ष लड़ता है सीनियर 3। तो लकीली वो अच्छे वोट आए और प्रदेश में तीसरे नंबर पे आके फिर उपाध्यक्ष बनी। और बाकी जो हमारे और भी थे वो कैटेगरी वाइज वो भी हमारे भाई लोग उपाध्यक्ष बने। तो इस तरह से चुनाव रहा, और वही चुनाव अभी हाल ही में हमारा लॉन्च भी हुआ है, फिर से अभी वही चुनाव स्टेट में हो रहा है। फिर उसके बाद संगठन में काम किया, और काम करने के बाद लगातार सीनियर लीडरशिप ने काम देखा, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और सभी ने देखा, सबने काम सराहा। और जो जो जिम्मेदारी मिली, प्रदेश की मिली, देश की मिली, देश में भी अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेटर की, चुनाव प्रभारी की, विधानसभा में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। नागपुर जैसे क्षेत्र में जो इतना टिपिकल और इतना क्रिटिकल क्षेत्र है, जहाँ आरएसएस का गढ़ जो माना जाता है, वहाँ का प्रभारी बनाया गया। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो भी थी। और उसके बाद फिर जब हमारी अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने यूथ कांग्रेस के, उसमें मौका मिला है राष्ट्रीय लेवल पे काम करने का, तो अब वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बिल्कुल। जैसे राजनीति की इमेज ना काफ़ी अच्छी नहीं है जी। तो महिला होके आपको कितनी दिक्कत करना पड़ता है, जैसे कि महिलाओं को करना पड़ता है। जैसे पुरुष तो लगातार राजनीति में शुरू से रहते आए हैं, लेकिन महिलाएं फिर भी कम दिखाई देती हैं। तो क्या क्या जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो एक बार अगर आप बताएं। देखिए ये मुझे लगता है पर्सनल, हर किसी का अलग एक एक्सपीरियंस रहता है। मैं लकीली मैं अपनी बात करूँगी तो जो परेशानियाँ पॉलिटिकल लेवल पे आती हैं, जो मुझे आई हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो मैं चाहे लड़का होती मुझे तभी भी आती, मैं लड़की हूँ मुझे तभी भी आई है। एक पर्सनल लेवल पे अगर मैं ये बोलूँ एज अ गर्ल, जो परेशानियाँ अगर लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ खासकर सोचते हैं कि ये आएंगी या आपको कोई परेशान करेगा, कुछ ऐसा होगा, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि वो पर्सनल आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या आपने इमेज बना रखी है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियों ने अपने आप को इतना मजबूत हमेशा रखना चाहिए कि कोई सोचे भी अगर आपसे कुछ कहने की भी, तो वो हिम्मत ही ना कर पाए। आप इतनी इमेज अपने रखिए। और वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, वो हर फील्ड में होना चाहिए। जैसे आप मीडिया में हैं तो मीडिया में भी तमाम परेशानियाँ आती हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ शायद आपको सेफ्टी ना मिले। तो आप अपने आप को कैसे आगे रख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है, अपने आप को खुद मजबूत रखना पड़ता है। तो सब परेशानियाँ फिर निकल ही जाती है, और परेशानियाँ तो आएंगी आएंगी। देखिए लड़कियों को तो खासकर आएंगी, क्योंकि लड़कियों को पावर में देखना हर कोई नहीं चाहता है, ये सबको पता है। तो इसलिए आप अपने आप को मजबूत रखें और अच्छा काम करते रहें, तो वो हर कोई देखता है। ये चीज़ है, मैं ये मानती हूँ। बिल्कुल। तो आपने बचपन से ही सोचा था या किसी को देख के मोटिव मिला? नहीं, मैं बचपन मतलब जब से समझ आई, मेरा हमेशा से था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। मैंने सोचा था कि पॉलिटिक्स में आके समाज के लिए और देश के लिए, ये एक ऐसा लगता है कि नेता जो भी आते हैं वो ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मेरे अंदर से ये फीलिंग है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि क्यों पॉलिटिक्स में आके जब हम खुद के पास, हमारे पास पावर होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। हम ये बैठ के बोलते रहते हैं, कहीं कहीं जो चौराहे होते हैं वहाँ चर्चा होती रहती है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे ऐसा होना चाहिए, इन्होंने ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ऐसा करना चाहिए पॉलिटिक्स में। और जब खुद आपको अगर करने की बात आएगी तो आप तब समझेंगे कि पॉलिटिक्स एक्चुअली में कितना टफ एक बैकग्राउंड है, और कितनी सबसे मतलब नेताओं को गाली देने के लिए सब आगे रहते हैं, लेकिन वो जो खुद जब उस जगह पे बैठ के जो करेगा वही समझेगा कि वो क्या चीज़ है। और बहुत मुश्किल है
है, लेकिन अगर आपको सही करना है, व्यवस्थाएं सही करनी है, तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। तो उसके लिए इसलिए हमेशा से सोचा था कि पॉलिटिक्स में आऊँगी। बस ये शायद मैं थोड़ा लेट आती पहले, और ये मेरा पहले आना हो गया, और शायद कुछ अच्छा होना होगा इसलिए जल्दी आ गई। तो बचपन कैसा रहा आपका फिर? बचपन अच्छा रहा, जैसे सबका रहता है, सभी का मिडिल क्लास फैमिली है, और सभी का जैसा बचपन अच्छा था, अच्छा है। और अभी भी मैं तो कहूँगी घर में तो हम बच्चे ही होते हैं, चाहे तो बाहर। शरारती बच्चे थे आप या सीरियस काइंड ऑफ? ये तो मुझे लगता है पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा आपको। कभी कभी अगर आगे मुलाकात हो उनसे तो तब आपको पूछना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वैसे घर में सब ये बोलते हैं कि मैं शरारती ही थी। अच्छा। तो अब थोड़ा अलग बात हो जाती है, लेकिन बचपन में मुझे लगता है मैं शरारती थी थोड़ा। मतलब ये बोल रहे तो वो नहीं करना, कुछ और खेल कूद में चोटें लगना, ये सब तो ऐसा रहा था बचपन। फैमिली हल्द्वानी में ही रहती है? जी, मेरी फैमिली हल्द्वानी भी रहती है, और मेरे फादर टीचर हैं, तो वो अप डाउन भी करते हैं, तो रामनगर भी हमारा घर है। और बेसिकली मेरा पैतृक निवास नैनीताल विधानसभा में। अच्छा। जी। तो जैसे आपको काम से ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है, आप ज़्यादातर बाहर रहती हैं, तो चीज़ें कैसे मैनेज होती है फैमिली के साथ, या फिर ऐसे बाहर जाके चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? बाहर जाके देखिए, मुझे फैमिली का बहुत वो ये है कि पॉलिटिक्स में और कोई भी अगर ऐसा फील्ड है जिस पे आपको बाहर जाना पड़े, उसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, खासकर लड़कियों को। तो फैमिली से हमेशा सपोर्ट मिला है, और उन्होंने भी समझा है कि हाँ, इसको करनी है चीज़ें और दिल से करनी है। पहले शायद नहीं समझते थे, लेकिन मतलब समझे हमेशा, लेकिन उस तरीके से समझने के लिए जब कॉलेज इलेक्शन हुआ तो उसके बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ, इसने चीज़ें कमाई हैं, इसके साथ लोग हैं, इसके साथ लोगों का सपोर्ट है, और वो चाहते हैं कि ये भी करे। तो इसलिए अब अब वो अच्छे से समझते हैं, और कोई ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आती है, और हमेशा सपोर्ट रहता है। और बाहर जाने में तो यही है कि जब भी आप जाते हैं, जिम्मेदारी मिलती है, बाहर आपको संगठन के लोग मिलते हैं, वो आपको बहुत साथ देते हैं। इस तरीके से काम होता रहता है, आना जाना, ट्रैवलिंग रहती है, समय कम मिल पाता है, ये चीज़ें रहती है। जैसे पहले के पेरेंट्स ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थे, लेकिन आजकल पेरेंट्स का हर चीज़ में सपोर्ट रह रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है खुद से। तो आपको पॉलिटिक्स के अलावा क्या पसंद है? पॉलिटिक्स वैसे पसंद तो यही है, और तो मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ बोलते हुए मुझसे, तो मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। वो सोचते हैं कि इसने अपनी लाइफ वो कर लिया, ख़राब कर लिया, ये कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ना कहीं जा रही है, ना कुछ कर रही है। तो मैं अभी उनको ही बोलती हूँ, और फिर से ये चीज़ बोलूँ कि हमें इंटरेस्ट ही, जो खासकर जो अगर कर रहा है, जो कोई लड़का है कोई लड़की है जो यूथ पॉलिटिक्स कर रहा है, उसका इंटरेस्ट ही फुल ऑन वहीं पर है, और इंटरेस्ट, पैशन, सब चीज़। तो इसीलिए ही हमारा पूरा मतलब एवरी सेकेंड ऑफ अ डे, मतलब हर एक दिन का एक सेकेंड पूरा पॉलिटिक्स में ही जाता है। और बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ और रहता है, तो वही अपने दोस्तों के साथ छोटा मोटा कहीं घूमने चले गए, या ऐसी मिल गए, बस वही रहता है, और दिन उसी में ही जाता है पूरा। अच्छा, फ्रेंड से इंटरेक्शन कैसे होता है? जैसे कि हमने भी एक्सपीरियंस किया, जब हमारी तो अभी जर्नी शुरू ही हुई है एज अ मीडिया प्रोफेशन, तो फ्रेंड्स लोग बोलते हैं अब तो मीडिया वाली हो गई है, या ऐसे। तो आपके फ्रेंड्स भी बोलते हैं अब तो नेता बन गई है, अब यहाँ जाती है, वहाँ जाती है? नहीं, मेरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं बोलते। अच्छा। मतलब वो क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स आपको उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब आप पे कभी कोई चीज़ आपके माइंड में हैवी नहीं होने देते। और मेरे फ्रेंड्स ऐसी हैं, वो कभी जो भी साथ वाले, कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, या मतलब मैं बनी ही उन्हीं के वजह से हूँ, मैं बनी उन्हीं की वजह से हूँ। वो मेरे साथ शुरू से, जो मेरे खास फ्रेंड्स हैं, वो शुरू से मेरे साथ उस जर्नी में रहे हैं, और उनके लिए मैं नेता कभी नहीं हूँ। मैं उनके लिए एक नॉर्मल इंसान हूँ, दोस्त हूँ, और उनके साथ बहुत नॉर्मल तरीके से रहती हूँ। कैसे भी हम लोग, जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं, तो उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी मैंने एक बार सिंगल, आज तक कभी ये नहीं सुना कि मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बोला हो कि नेता हो गई है या राजनीति में, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ज़रूर बोलते हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो टॉन्ट में आ जाता है। और जो ऐसा बोलेगा, मुझे लगता है कि वो शायद आपका इतना वो नहीं सोचेगा। बिल्कुल जी। तो पार्टीज को कैसे देखते हैं? जैसे पहले तो बड़ी पार्टीज अगर माना जाता था तो कांग्रेस और बीजेपी को माना जाता था, लेकिन आज और भी पार्टीज निकल के आ रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ अभी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? हल्द्वानी में जैसे आप रहते हैं, तो हल्द्वानी में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है? देखिए, हल्द्वानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पर काम होना चाहिए। और जब मोदी जी आए थे अभी, जब हमारा 22 का चुनाव था, बहुत बड़े बड़े वादे के 2000 करोड़ की घोषणा कर गए थे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन आप
मीडिया से, और आप मैं समझता हूँ आप मुझसे भी बेहतर एक एक सिंगल चीज़ को जानते हैं कि आप हर दिन लोकल में फील्ड में भी और ज़्यादा रहते हैं। जितनी वादे मतलब आप मैं बीजेपी को मतलब इसी तरीके से देखती हूँ कि आप सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी इमेज रह गई है। और ऐसा नहीं है सोचते हैं कि जनता समझ नहीं रही, जनता सब समझ रही है। और ये जब ये आए थे इतने साल बाद ये आए थे, और इनको अब समझ, ये जितना टाइम इनको आने में लगा था, इस समय जब ये जाएंगे ये उससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए जाएंगे जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और बोला जा रहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ये रोडें तोड़नी, दुकानें तोड़ी जा रही है व्यापारियों की। कहीं पर भी आपको लगा कि उससे कोई फायदा हो रहा है? ट्रैफिक में कोई फायदा नहीं है। रोड वहां पर वो और भी पार्किंग एरिया बन गया है। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस आती है, कभी उसका गाड़ियों का चालान करके चल जाती है, लेकिन अगर वहां पर 10 मिनट में कोई गाड़ी खड़ी हो रही है, अगर उस समय पुलिस वहां पर अवेलेबल नहीं है या नहीं आ पा रही है, तो वो उससे और भी ट्रैफिक और क्रिएट हो रहा है। और रोड का चौड़ीकरण अभी उस तरीके से नीचे को कुछ नहीं हुआ है। इस साइड की रोड आप देखिए, यहाँ पर मैं यहीं पर खड़ी थी अभी, ट्रैफिक में 15 मिनट मैं फंसी हूँ बाहर से। तो इस तरीके का व्यवस्थाएं चलिए। सबसे पहले तो अगर ट्रैफिक की ही बात इन्होंने करी थी, व्यापारियों की दुकानें तोड़ी, इतना हंगामा हुआ, आप दूसरे की रोटी छीनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर किसी थिंकिंग के वजह से आप बोल रहे हैं कि हम ये सोच के साथ चल रहे हैं, तो वो तो चीज़ आपने करी ही नहीं। और जैसे आप देखिए ऊपर जो हमारा रोड बना, ऊपर जो हमारा हाईवे काठगोदाम वाला बना, 1 साल नहीं हुआ उससे बने हुए, 1 साल। और आप अगर हो सके आप इसको कवर जरूर करिएगा, 1 साल नहीं हुआ। वहाँ आप गड्ढे देखिए जी, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही कवर किया था। अच्छा किया आपने कवर? ठीक है, मैं देखूंगी उसको। और मुझे लगता है मीडिया ने उसको और अच्छे से उछालना चाहिए। मीडिया काठगोदाम से ऊपर की अगर रोड बात करूँ तो पूरी रोड टूटी हुई है, उससे पहले भी पूरी रोड वो 1 साल नहीं हुआ बने हुए। इनकी गवर्नमेंट में इतना करप्शन है, ये करप्शन का ही असर है कि आप वहाँ देखिए, अगर एक रोड है उसको 1 साल में अगर वो टिक नहीं पा रही, आप क्या काम करेंगे? वो हल्द्वानी में काम, पहले आप रोड तो सही कर लीजिए, काम तो बात की बात होगी, है ना। मेन है रोड सही हो जाए हमारी। और हमारी साइड की रोड है, मैं आरके टेंट हाउस में रहती हूँ, और वहाँ की रोड है, वो जब गड्ढे होते हैं वहाँ टल्ले लगने लग जाते हैं। कल ही मैं घर में बोलती कि यहाँ रोड कभी सही नहीं होने वाली, आज वहाँ फिर कुछ गड्ढे वहाँ खुदने लग गए हैं, वो फिर वहाँ टल्ले भरे जाएंगे और वो रोड ऐसी रहेगी। तो बेसिक जो ज़रूरत है उसको वो पहले पूरी हो जाए, बाद में हम और विकास कर लेंगे। उसके बाद तो ISBT की बात है। ISBT इन्होंने घोषणा करी थी, मैडम ने जहाँ जगह चुनी, इनकी सोच ही अलग है। अगर कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने जगह चुनी हुई है तो ये वहाँ ISBT बनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वहाँ इतनी अच्छी जगह है, वहाँ शहर के हिसाब से वो बेस्ट जगह है। उसके बाद चलिए आपको वहाँ नहीं बनाना, आपने जो जगह चुनी आप वहाँ बना लीजिए, वहाँ भी नहीं बनाना है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये बेसिक है। ISBT, रोड्स, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुधर जाए। सुशीला तिवारी की बदहाल हालत है। ND तिवारी जी ने इतनी अच्छी सोच से वो बनाया था, कुमाऊं के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया था। देखिए उसकी व्यवस्था है, कितने लोग वहाँ हर साल मर रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। हम कितना बोलें, कितना बोलेंगे। लेकिन ये काम तो मंत्री और सरकार का है ना, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका काम है। पर लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हवा में चीज़ें चल रही है, यही बोलूँगी, इनकी सरकार में सिर्फ हवा में चीज़ें चल रही हैं। और बीजेपी सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। इनकी सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है, वादे करती है। तो लोगों को देखना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या इनके काम हो रहे हैं, या कितना इम्प्लीमेंट इनके कार्यों का हो रहा है। जी, ग्राउंड लेवल पे देखें तो हम जनता परेशान है, चाहे वो पानी की बात करें, सड़क की बात करें, अस्पताल की बात करें, जो वही बेसिक सुविधाएं होती है जो रोजमर्रा की होती है, उसमें तो परेशानी है। तो क्या लगता है 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए 2027 के चुनाव में अगर आप आज चुनाव कर ले हमारे प्रदेश के अंदर, तो भाजपा की मुझे लगता है 15 सीटें भी नहीं आएंगी। ये इस समय प्रदेश के अंदर इनकी स्थिति चल रही है। चुनाव के टाइम में कुछ ना कुछ एजेंडा लेके आते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे माहौल अलग वे में चले जाता है मेन इश्यूज से। तो वो चीज़ अलग है। वो अब जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम क्या इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहेंगे, या एक्चुअली में जो सरकार जो पार्टी आपके लिए सोचती है, जिन्होंने आपको आपके घर में युवाओं को नौकरियां दी हैं पहले, और जिनकी नौकरियों से आपके घर चल रहे हैं, घर बने हैं, और जिनकी पेंशन से जो कांग्रेस सरकार के समय में मिली, उनसे आज घर चल रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें उनको चुनना है या झूठे जुमले देने वाली पार्टी को चुनना है। और बहुत मुद्दे हैं हमारे प्रदेश के अंदर जो जनता ने मन अब बना लिया है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि
जब जब किसी के सामने बात होती है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई भी ऑफिस है, कहीं ऐसा नहीं है जहाँ इनके फेवर में बात चल रही है आज के दिन में। और हर जगह, हर डिपार्टमेंट में आप देखते हैं हड़ताल हो रही है, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने आप में परेशान है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसने पिछले इन सालों में, जब से इनकी सरकार है, उसमें उन्होंने आंदोलन नहीं किया हो। हर डिपार्टमेंट में लगभग एक न एक आंदोलन इतने सालों में किया ही है, और वो भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिलासा दे के शांत कराया गया जो उसके बाद हुआ ही नहीं है। तो ये अब समय आ गया है कि हम समझें, और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर 2027 में पड़ने वाला है, और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। इनकी झूठी वादों में हमें नहीं आना है, क्योंकि हमें अपने प्रदेश के बारे में सबसे पहले सोचना है। बस यही कहूँगी। सुशीला तिवारी अस्पताल का अगर हम एग्जांपल लें तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, कितने महीनों तक वहाँ पे धरना प्रदर्शन चला जी, सैलरी की वजह से, क्योंकि कुमाऊं का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। बेस को भी एक बार के लिए लोग जल्दी नहीं जाते हैं, सुशीला तिवारी में जाते हैं, लेकिन उसकी भी हालत जो है अब बदतर होती जा रही है। वहीं मैं अगर बात करूँ तो वोट चोर जो है टैगलाइन जो शुरू हुई थी, वोट चोर का जो पूरा खुलासा हुआ था, उसके बाद आपने जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो प्रकरण देखा ही क्या हुआ। तो क्या लगता है चुनाव के टाइम पे या फिर जब वोटिंग हो रही है तो ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, राहुल जी ने एक पहले ऐसे नेता इस देश के अंदर जिन्होंने एक ऐसी हिस्टोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं मानती हूँ जो किसी ने सोची नहीं होगी इस देश के अंदर। और हम भी एज अ कांग्रेसी, जब हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हम भी दंग रह गए कि इतनी डीप रिसर्च उन्होंने की है जिसको चाह के भी कोई झुकला नहीं सकता है कि ये गलत है। और उसका एक बहुत बड़ा असर पूरे देश के अंदर हमें दिखाई दिया। आप देखिए, उसके बाद लगातार बहुत बड़े प्रदर्शन हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, चल रहे हैं। हर जगह यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किए हैं, और लगातार आवाज़ उठ रही है। और बिहार अभी जिस तरह से चुनाव चल रहा है, बिहार की बात करूँगी, वहाँ का बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहा है। तो बात अभी की नहीं है, बात भविष्य की है। अभी आज हमें उम्मीद है पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आगे शायद अगर 1% कुछ हमारी चीज़ें ऊपर नीचे भी होती, लेकिन हमें चीज़ें, और ख़ासकर राहुल जी आज से ज़्यादा भविष्य को लेकर चल रहे हैं, जो आगे हमारी जनरेशन आने वाली है। हम उनकी आंखें खुलें, और वो एक बहुत अच्छी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे समझ रहे हैं। आप बच्चों का इंटरव्यू अगर आप किसी बड़े से पूछेंगे, शायद वो कुछ अलग माइंडसेट उनका रहेगा। और जो बच्चा है वो पहले भी, एक समय ऐसा था कुछ समय पहले जब बच्चा मोदी जी बोल रहा था और आज राहुल गांधी बोल रहा है, तो वो एक गैप आया है, और उसका असर अभी कुछ साल बाद बहुत बड़े स्तर से हमारे देश के अंदर दिखेगा। और बस यही बोलूँगी कि वोट चोरी की जो बात कही है राहुल जी ने, वो पूरी तथ्यों के साथ उन्होंने कही, और उसको झुकलाया नहीं जा सकता। और असल में इन्होंने ये चीज़ें की भी हैं, और पूरे देश के अंदर जो बड़े बड़े हमारे प्रदेश है, वहाँ लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। इसको हमें खुद देखना पड़ेगा एज अ वोटर, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हमारे नाम का वोटर, क्या पता किरण कुशवाहा का नाम का वोटर कहीं और भी वोट दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको भी नहीं पता होंगी कि ये चीज़ें चल रही हैं, कि आप ही के नाम की वोटर आईडी शायद कहीं और कोई और भी वोट दे के आ रहा है, और उसका एड्रेस कुछ और है और शहर कुछ और है। ऐसे घर हैं जो मैं हरियाणा की भी प्रभारी यूथ कांग्रेस की, हमने वहाँ पूरी बूथ वाइज हमने पूरी रिसर्च की है पूरे देश में। यूथ कांग्रेस ने भी अपने लेवल पे की है, और वहाँ जब हमने वोट देखे तो ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है वोटर आईडी बनने से पहले, उनके वोटर लिस्ट में नाम है। एक ऐसे घर हैं जहाँ शायद 2 लोगों के रहने की जगह नहीं है, वहाँ 100 लोगों का वोट दिखाया गया है, और 0 हाउस पे वोटर एड्रेस बनाया गया है। तो ऐसे वोटर आईडी है, तो ये झूठ नहीं है, और इसको हमें देखना होगा, इसको हमें समझना होगा, और ये समझना होगा कि इसीलिए बिल्कुल जो बोलते थे कि हम 70 साल और रहेंगे, हमारी सरकार 50 साल और रहेगी, ये सिर्फ इसी बेस पे बोलते थे, क्योंकि वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, तभी इतनी गारंटी देते हैं। तो जैसे फेक वोटर्स की तो बात है ही जी। अभी बीच में ऐसे कई खुलासे हुए थे जिसमें जानवरों के नाम से घर अलॉट किए जा रहे थे, और मतलब इंसान को घर नहीं मिल रहा है, लेकिन जानवर के नाम से पूरे डॉक्यूमेंट्स बने हैं और उनको घर मिल जा रहा है। तो क्या ये टेक्निकल इशू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा टेक्निकल इशू? आपको लगता है क्या थानूस की शक्ल का कोई वोटर आईडी बन सकता है? वो वोट देखा था किसी ने? वो वोट हमारा बहुत चला था, हमने फेसबुक पे भी डाला था। तो ऐसा
और एक 152 इयर्स की महिला का वोट आया था, बिहार में था या मैं मुझे जगह का या नाम याद नहीं आ रहा, 152 इयर्स, और वो शायद मुझे लगता है कि 45 इयर्स की होंगी। तो उन जो सांसद में भी हमारा सभी जो हमारे विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने उसको उठाया था। तो इस तरीके से चीज़ हो रही है, मतलब कितने एग्जाम्पल दें हम आपको, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो कहने वाली बात है कि जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और इनको खुद पता है कि चीज़ें हुई हैं, तभी इनकी सरकार बन रही है, क्योंकि हर कोई विरोध में है, और जिस तरह से विरोध देश के अंदर इनकी सरकार का चल रहा है, तो ऐसे में कहीं से कहीं तक इनकी सरकार बन नहीं सकती है, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल। जैसे पुरुष से ज़्यादा महिला अच्छे से समझती है कि महिला सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। जी। तो आज के टाइम पे महिला सुरक्षा किस स्तर पर है? क्योंकि अगर हम देखें उत्तराखंड की बात कर लें तो लगातार ऐसे कितने केसेस आए हैं जिसमें आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। काफ़ी बड़े-बड़े केसेस आए हैं। आरोपी जो हैं हँसते मुस्कुराते जेल से बाहर निकल जाते हैं। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो महिला सुरक्षा का स्तर इतना क्यों गिरते जा रहा है? देखिए, महिला सुरक्षा की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, एक नारा आदरणीय मोदी जी ने, उनकी गवर्नमेंट ने दिया था, और हमें देखना होगा कि ये सिर्फ इनका बोलने तक है या इसको ये मानते भी हैं, और कितना मानते हैं ये भी हमें देखना होगा। जितने इनके सांसद हैं उनमें से कितने सांसदों में महिला अपराध के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। शायद एक वो बहुत बड़ा कारण है कि एक कड़क नियम इन सभी के अगेंस्ट में नहीं आ पा रहा है हमारे देश के अंदर, और सांसद में महिलाओं की जो संख्या है वो कम है, वो भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शायद महिलाएं अगर ज़्यादा भाग लेंगी, महिलाएं अगर सांसद में ज़्यादा होंगी तो वो समझती भी हैं चीज़ें, और अगर उनकी संख्या बड़ी होगी तो वो इसको अच्छे से लाती भी और बोलती भी कि हाँ, हमें एक नियम चाहिए, क्योंकि महिला ही महिला की स्थिति बेहतर समझ सकती है। और आपने बात की कि क्यों बढ़ रहे हैं या क्या स्थिति है हमारे देश के अंदर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी हमेशा जब महिला अपराध के केस आए, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूंगी, तो आप देखिए उसमें किस तरह से बीजेपी के ही लोगों का या उन्हीं से जुड़े हुए कहीं ना कहीं अपराधियों का नाम हमारे सामने आता है। सबसे बड़ा उदाहरण उसके लिए हमारे सामने अंकिता भंडारी का केस है ना, और तमाम ऐसे केस हैं। अंकिता भंडारी के केस में देखिए क्लियर बीजेपी के लोग थे, उनकी पार्टी के सदस्य थे, और किस तरह से लंबे समय तक वो केस चला। मतलब दुर्भाग्य है कि सब चीज़ होते हुए भी, और जहां वो अपराध हुआ कुछ घंटों के अंदर वो बिल्डिंग जो थी डिमोलिश करवा दी गई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है, जबकि वहाँ से हमें बहुत सबूत मिल सकते थे। आज भी हम पूछते हैं ये सवाल, भले ही वो सज़ा हो गई है सभी के इतने संघर्ष के बाद, लेकिन हम ये पूछते हैं कि कौन वीआईपी था जिसके लिए हमारी पहाड़ की बेटी को इतने घिनौने कार्य में डालने की कोशिश की जा रही थी, और उसने उस चीज़ को नहीं चुन के अपनी जान देने को उसने ज़्यादा सही समझा। ये हमारी पहाड़ की ही बेटी कर सकती है, और पहाड़ की बेटी क्या, हर बेटी, मतलब इस तरह से जो गलत काम होंगे तो कोई भी लड़की इसको कभी भी ये नहीं सोचेगी कि उसके साथ हो, तो वो मौत से बुरा कुछ हो सकता है तो वही एक लड़की के लिए हो सकता है। इसलिए हमें समझना होगा कि क्यों इन्हीं के लोग उसमें ऐसी चीज़ों में आगे आ रहे हैं, और बार बार अभी कुछ समय पहले चंपावत में भी एक केस आया था, उसमें इनका मंडल अध्यक्ष का नाम आया था। यहाँ मुकेश बोरा को देख लीजिए, वो बीजेपी से रिलेटेड थे। कितने नाम आपको गिना दे, वो सब ऐसी हैं। तो जब इन्हीं के लोगों के नाम अगर महिला अपराधों के में आएंगे, तो आप लगाइए कि कहाँ से महिला अपराध कम होंगे और किसकी हिम्मत कम होगी। हर कोई ये सोच के चल रहा है कि हम कुछ भी करें, हम बच जाएंगे। जब अंकिता भंडारी वाले केस में सज़ा सुनाई गई, तो अंकित आर्या जो वो था पुलकित और भास्कर, क्या नाम था उनका, जो एक और नाम था गुप्ता करके भी कुछ अंकित गुप्ता और एक 3 लड़के थे, तो सौरभ भास्कर। तो ये तीनों जब गाड़ी में बैठे थे, पुलिस की गाड़ी में, तो बाय करते हुए हंसते हुए गए। इनको इतना डर नहीं है कि हम अंदर जा रहे हैं, और हम एक शर्म नाम की चीज़ नहीं कि हमने एक लड़की के साथ इस तरह की हरकत की है, और वो लड़की आज
आज उसका जीवन ख़त्म हो चुका है, उसके परिवार से रिलेटेड कोई इनके अंदर दुख नहीं है, उसके बाद इस तरह से जा रहे हैं जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया होगा। तो ये इसलिए इनकी हिम्मत है क्योंकि इनको पता है कि हम अंदर भी हैं तो सब चीज़ें सही हैं, और बहुत जल्दी कुछ साल ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ये लोग बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे में हिम्मत इनको तभी इन जैसे लोगों को, जो ऐसे लोग हमारे समाज में, इनको हिम्मत ही इसलिए मिल रही है क्योंकि एक ठोस नियम हमारे देश के अंदर अभी नहीं है इन सब चीज़ों के खिलाफ। जी। जैसे अंकिता भंडारी केस के बारे में आपने बात की, काफ़ी बड़ा केस था, काफ़ी दिनों तक इस पे चर्चाएं भी चली, लोगों का प्रोटेस्ट पूरे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उसके बावजूद वीआईपी जो थे उनका नाम उजागर नहीं हुआ, आज तक उनका नाम उजागर नहीं हुआ। जबकि सत्ताधारी भी अगर बात करूं तब से लेके अभी तक बीजेपी ही है, लेकिन उसके बावजूद भी तो ऐसे में जो आम नागरिक है वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे? आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं रहा है। ये कल भी जो आपको बताई थी वहाँ भी ये सवाल पूछे गए हैं, और हर कोई आज के दिन डर रहा है, और ख़ासकर लड़कियों की बात नहीं है, आम नागरिक भी आज स्थिति आ गई कि हमें ये डर लगता है कि कब कहाँ जा रहे हैं, शायद रिलीजन बेस पे लड़ाई हो जाए, या कास्ट बेस पे किसी की लड़ाई हो जाए, या चोरी चकारी हो जाए, कहाँ आपको कौन रोक दे, कहाँ कौन मारपीट कर दे, या स्टेट की सबकी अपनी अपनी चीज़ें चल रही हैं, हमारा स्टेट, हमारी लैंग्वेज, तो कुछ नहीं पता कि कहाँ पर लड़ाई हो जाए। और बहुत बुरी स्थिति देश के अंदर चल रही है, और बहुत ज़्यादा भेदभाव लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए पनप रहा है, और बहुत दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश की एक सोच थी, जो हमारे देश की विचारधारा थी, जहाँ बोलते हैं संविधान में हम भारत के लोग, वो इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है। ये संविधान के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और इसी के लिए राहुल जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा से संघर्ष करती आ रही है, और आगे भी हम लोगों की बस यही विचारधारा है कि कैसे हमारा देश एकजुट रहे, और कैसे लोगों के जो हमारे देश के लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और आगे भी इसी चीज़ में हम लोग काम भी करते हैं। और बस देश में जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएँ, ये विचारधारा और ये थिंकिंग होनी चाहिए देश के नेताओं की। और देश में अभी स्थिति सही नहीं है, और बस यही कहना चाहूँगी कि ये हम सबको भी सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके लिए जब गलत चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर तो उसके खिलाफ हमें बोलना भी पड़ेगा। जी, ये तो थी राजनीति की बात। तो आगे का प्लान क्या है आपका, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स ये देखिए राजनीति पॉलिटिकल ही हैं, और अब देखते हैं कि किस तरह से आगे चीज़ें होंगी। अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, अभी तो फ़िलहाल उस जिम्मेदारी पे पूरा फोकस है, और बहुत काम है, और बस संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे क्या पता कि कब संगठन क्या मौका दे दे, और कोशिश है कि जनता के लिए काम करने का मौका जल्दी मिले। जी, हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? हॉबीज़ मैंने वही बोला था ना, मेरा कुछ मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मुझे कुछ ऐसा कुछ पता मतलब ज़्यादा वो नहीं है, पर अगर वैसे बोलूँ तो मैं सब चीज़ें करती हूँ। जैसे मैं खाली होती हूँ घर में, बहुत अभी जब से जिम्मेदारी मिली है, नहीं लिटरली 2 दिन भी घर में खाली नहीं मिले। और पर जब भी खाली होती हूँ तो यही रहता है कि आराम से बस घर में पड़े रहो और अपना फ़ोन चलाओ थोड़ी देर, और या कुकिंग कर लो अगर ऐसा लग रहा है कि खाली बैठे हैं, या मन है कुछ काम करने का, कुकिंग कर ली या घर की चीज़ें कर ली। और फिर अगर दोस्तों की बात आती है तो फिर दोस्तों से मिलने चले गए, और थोड़ा ड्राइविंग में मुझे पसंद है, ऑफ रोडिंग में चले जाते हैं। तो कुकिंग में सबसे अच्छी डिश क्या बना लेते हैं आप? मैं इंडियन सब अच्छा बना लेती हूँ। मैं वेज बनाती हूँ, चिकन अगर का मतलब नॉन वेज बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, और वेज कुछ भी बना लेती हूँ। इंडियन फूड और पहाड़ी हमारा साउथ इंडियन सब पसंद है, और बना भी लेती हूँ सब। आप कह रहे हो मुझे कुछ कभी पसंद कभी भी नहीं मौका है, मिलेगा तो आपके लिए वो आपके भी खिलाऊंगी। नहीं मैं वही कह रही हूँ, आप कह रहे हो मेरे को कुछ पसंद भी नहीं है और कुकिंग भी इतनी अच्छी कर लेते नहीं हो। मतलब मैं वही बोली, ऐसा शौक वाला जो बोलते हैं ना पैशन, वो नहीं है, पर ये कि जब मन करता है तो सब कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। मतलब एक होता है कि गुड बैड और एवरेज और एक्सीलेंट होता है ना, तो मैं वेरी गुड वाली स्थिति में वो सब चीज़ में इतना बोल सकती हूँ। बस शादी के क्या प्लान्स है? शादी अच्छे पॉडकास्ट में चीज़ें पूछनी होती है क्या? नहीं शादी का भी देखिए, तो जैसे अब ये तो लक की, मुझे लगता है लक की जैसे इंडियन फैमिली में होता है ना कि फैमिली से प्रेशर आने लगता है, तो आपको कोई ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और किस्मत की बातें सब, मुझे लगता है कि जब शादी आपकी होनी होती है तो 6 महीने में भी कब हो जाती है। आप मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं कि जब आपके लाइफ में कोई आपको मतलब होता है कि आपकी होनी है चीज़ें, तो वो फट से हो जाती हैं। और अभी फ़िलहाल कोई प्लान्स नहीं, अभी पूरा फोकस
से इसी फील्ड में हैं, इसी पोजीशन में हैं, और आगे जब मुझे लगेगा कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद शायद, तो फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। और वो मतलब मैंने नहीं सोचना, वो पूरा फैमिली पे मैं डिपेंड हूँ, क्योंकि हमारा फोकस इस चीज़ में है, तो वो पूरा फैमिली पे डिपेंड हो। जहाँ वो भी एक पार्ट है, वो भी होना है लाइफ में, तो वो जहाँ फैमिली कहेगी, जहाँ उनको लगेगा सही व्यक्ति है, तो वो जहाँ करेंगे वहाँ मैंने करना है। आइडल कौन हुए आपके? इन पॉलिटिक्स या बोथ? मतलब एक ही है वैसे तो। देखिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत मानती हूँ, और गांधी जी, और महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, और ये पहले के समय की अगर मैं बात कहूँ, ये दो, और इस समय की बात कहूँ तो राहुल जी राहुल जी इस समय के जनरेशन के लिए मेरे लिए इस समय आइडल हैं। और पहले गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनसे मुझे लगता है उनसे बड़े व्यक्तित्व हमारे देश के अंदर या इस पूरी दुनिया में मुझे लगता है कोई नहीं है। और जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, और जो उनकी विचारधारा थी, और जिस तरह से उन दोनों की आप बुक्स पढ़िए या उनकी पुरानी चीज़ें देखिए, उन दोनों की जो डिबेट्स थी, जो उनकी थिंकिंग थी, बहुत अलग। मतलब आज के समय में कोई सोच ही नहीं सकता है कि ऐसे व्यक्ति भी हमारे समाज में थे, और ऐसी सोच वाले लोग इस दुनिया के अंदर थे। अभी तो हम फिर भी उनको याद करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ऐसा रहेगा, लोग कहेंगे कि ऐसे भी, मतलब एक बोलते ना पिक्चराइज इमेज, ऐसा वाला हो जाएगा कि ऐसे भी लोग होते थे, ऐसा वाला हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उन लोगों ने क्या किया है, दोनों ने। और बस बहुत मानती हूँ, और उनकी चीज़ें पढ़ते हैं, और मैं सोचती हूँ कि वो विचारधारा, वही पॉलिटिक्स इस समय हमारे देश में फिर से वापस आए, और फिर शायद वही समय हमारे देश में वापस आए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखते हैं, चाहते हैं कि लाइफ में एक ना एक बार वो प्रधानमंत्री बने। तो आपको क्या लगता है, क्या अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल। मैं पहले शायद इस चीज़ को इतना उससे नहीं बोलती, लेकिन इस समय देश की स्थिति और राहुल जी की पॉलिटिक्स में बहुत अब अलग ही पहले भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो चीज़ें हमारे देश के अंदर उन्होंने कोशिश करी है करने की, और जिस तरह से वो हर वर्ग के साथ अब खड़े हो रहे हैं, हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं, और वोट चोरी आप देखिए, मुझे नहीं लगता कोई नेता इस देश के अंदर वो सोच सकता था। और एक ऐसा नेता पूरे देश के अंदर क्या विश्व के अंदर, आप बताइए, 4000 किलोमीटर की यात्रा, लोगों से जोड़ने की यात्रा किसी ने इस देश के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर नहीं की। वो भी तिरंगा लेके सुबह 5 बजे ठंड में चलते थे, और किस तरह से उन्होंने वो यात्रा की, और एक मैसेज दिया देश के अंदर कि हमारा देश एक है, और जो भी इस देश में नफरत लाने का काम करेगा, उनके ऐसे गलत इरादे हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो उनकी पॉलिटिक्स में बहुत पॉजिटिव अलग तरीके का चेंज आया है, और जिस तरह से बीजेपी के लोग खुद उनको अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, और खुद ये चीज़ मान रहे हैं कि अब चीज़ें बदल रही हैं, और 2029 में बहुत बड़ा चेंज इस देश के अंदर आने वाला है। और क्या पता पहले ही आ जाए, क्योंकि गठबंधन की इनकी सरकार चल रही है, और बच के लोग निकल रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के नाते जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए, आप देखिए कि वो भी किस तरह से उन्हीं की ही कही हुई चीज़ें हमारे देश के अंदर अभी तक जो नया कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का, उसमें उन्हीं की कही हुई चीज़ें हुई हैं। अभी रील पे एक उन्होंने बात कही थी, रील कल्चर जो हमारे देश के अंदर चल रहा है वो कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और उनके एक शब्द कहने की देर है, मोदी जी उसी के अगेंस्ट में या उसी को लेके कुछ ना कुछ अपनी एक टिप्पणी ज़रूर देते। तो अभी बिहार चुनाव में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी मोदी जी ने कि हमारे देश में रील कल्चर प्रमोट होना चाहिए। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात करे कि रील कल्चर को प्रमोट करने की बात करे, तो हमारे देश का युवा कहाँ जाएगा? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, इनके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगे, इनके बच्चे बड़े बड़े जो पद हैं उनमें बैठेंगे, और हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के गरीब जनता के बच्चे रील्स बनाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और इसी तरह से बेरोजगार बैठे रहेंगे। ये हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो ये बदलाव 29 तक आप देखिए कितने बड़े स्तर से आएगा। तो जैसे आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, काफी प्रेरित भी लगते हैं आप उनसे। कभी मिले हैं, या अगर मिले हैं तो कैसे, मतलब कैसा इंटरेक्शन कैसा रहा, कैसे जैसे सोशल मीडिया या पब्लिकली तो हमने देखा ही है, रियल लाइफ में वो कैसे इंसान है?
देखिए, राहुल गांधी जी से प्रेरित हमारे नेता, हमारे देश के नेता और हमारे नेता हैं और जननायक इस देश के अंदर है। तो युवा युवा, बच्चा बच्चा उनसे प्रेरित है इस देश के अंदर। और खासकर कि हम युवा कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, हम तो विशेष रूप से हमारे तो मतलब हम उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं और उन्हीं की उनको एक आइडल मान के उनकी बातों को सुनकर अपनी पॉलिटिक्स में भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और बहुत बार मिली हूँ और पर्सनली एक अच्छे से जो मिलना होता है तो वो तो हम मिले, 2-3 बार मिले हैं। पूरी हमारी यूथ कांग्रेस की टीम के साथ भी मिले हैं, वैसे भी मिले हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये बोलना चाहूँगी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उनको आइडल मानती हूँ या कांग्रेस क्यों, इसलिए नहीं, वो उनसे कोई भी मिलेगा, आप देखिएगा कभी भी जो 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 जिन जिन जो जो लोगों से वो मिले यात्रा के दौरान भी, उनके भी अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे, उनको उनसे मिल के आपको कभी एहसास नहीं होगा कि वो इतने बड़े एक लीडर हैं। और जिस तरह से एक नेता को होना चाहिए, एक बड़ा इंसान वही है जो सामने वाले को कभी ये महसूस ना कराए कि वो बड़े हैं, तो वो महसूस कराते हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं और इतना अध्ययन वो करते हैं। मतलब आपको उनको अगर इम्प्रेस करना है तो आपको भी एक अलग लेवल का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे वो व्यक्ति हैं, तो उनको आप कुछ भी बोल के वो नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे हैं वो। और बहुत नॉलेजेबल हैं, हर चीज़ का ज्ञान है, बहुत सपोर्टिव व्यक्ति हैं। और युवाओं को, मिडिल क्लास फैमिली के जो यूथ है जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। बहुत मतलब उन्होंने ऐसे भी नेता है हमारे देश के अंदर जो यूथ कांग्रेस और जो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से थे, तो जो बिल्कुल मतलब जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे, सर को लगा कि इनमें गुण है, इनमें वो क्वालिटी है, उनको उन्होंने सीधा आगे बढ़ाया और आज के दिन वो एमएलए हैं। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ उनको चुनाव लड़ाया और ऐसे ऐसे सीट्स पे जहाँ पर कांग्रेस के ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स टिकट मांग रहे थे, तो ऐसे वो हैं। वो जब उनको लगता है कोई है कैपेबल, तो वो फिर कुछ नहीं देखते, वो आगे बढ़ाते हैं आपको। ये है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो पलायन और बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी हाल ही में जैसे आपदा भी आई थी उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा। वही बात करूँ, यूके ट्रिपल एससी का पेपर हुआ, पेपर लीक हो जाता है, उस पर अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो कार्रवाई भी तब चली जब युवा जो है सड़कों पे उतरा। जी। तो जो पलायन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कारण है, क्या मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, पलायन बहुत दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि लोगों को मजबूरी पलायन करना पड़ता है क्योंकि रोज़गार नहीं है। और इसलिए ज़्यादा दुर्भाग्य फील होता है क्योंकि हमारा स्टेट जो है एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर्यटन एक बहुत बड़ा एक रोज़गार साबित होता है। और पहले हुआ भी है जो चल रहा है, लेकिन उसको जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए था हमारे प्रदेश के अंदर, वैसा प्रमोट नहीं हुआ। अभी लगभग 10 साल होने वाले हैं और भाजपा की गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पलायन को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया बताइए। बड़ी बड़ी बातें की कि रोज़गार के लिए हम ऐसा करेंगे। आज दुर्भाग्य है कि हम अपने प्रदेश के अंदर जो महिलाएं हैं, अगर घास काटने जा रही हैं, वो घास तक नहीं काट सकती जंगलों से, ऐसी स्थिति चल रही है। कितनी बार रोका जाता है और अलग अलग बातें आती हैं। और तो कैसे हमारे प्रदेश के लोग यहाँ रुकेंगे, आप बताइए। जो सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार है, वो ठीक है, लेकिन जो हमारे प्रदेश में जो ऊपर ग्रामीण एरिया है जहाँ सुख सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ बेसिक सुविधाएं होती है, पानी, बिजली और जो हमारे स्वास्थ्य है, कहाँ है सुविधाएं। आप एक देखिए कि बड़े बड़े जो ऊपर जो हमारे विधानसभाएं हैं, वहाँ से अगर एक महिला, गर्भवती महिला है, उसको भी एम्बुलेंस से यहाँ लाया जाता है। और कितनी बार बच्चों की जो उनके नवजात जो बच्चे थे, वो गाड़ी में ही उनकी डेथ हो गई या पैदा होने से पहले ही हो गई या महिला की डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति चल रही है और कोई ऐसे उसमें नहीं रहना चाहता, इसलिए पलायन हो रहा है। ये सुविधाएं गवर्नमेंट का काम है देना और इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें बाद में करें, पहले इन चीज़ों को सही करें और ये मुझे लगता है ये ज़रूरी है। और रोज़गार देने के लिए रोज़गार पे ज़्यादा फोकस करा जाए, पर्यटन को आगे प्रमोट किया जाए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि आप ऊपर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें आप क्या गवर्नमेंट जॉब्स मतलब क्या प्रोवाइड, आप जो ऑफिस अगर वो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस रहते हो, बेसिक ऑफिस है, उनके अलावा जितनी जनसंख्या उस हिसाब से हम कितनी जॉब्स वहाँ आगे बढ़ा लेंगे। तो इसलिए
पर्यटन को प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट ने। जी। जैसे आपने बात की थी कि काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें खुद भाजपा के नेता शामिल होते हैं, तो ठीक उसी तरह यूके ट्रिपल एससी में भी आपने देखा होगा जो अभी पेपर लीक प्रकरण हुआ था, उसमें जो हाकम सिंह था उसकी तस्वीरें कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ थी। वहीं सेंटर की बात करूँ तो जो सेंटर जिसका था वो भी भाजपा नेता था। अच्छा। तो भाजपा नेता का हर चीज़ में विलिप्त होना किस ओर इशारा करता है? देखिए ये इशारा किस ओर करता है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं आपसे पूछ रही हूँ जनरली, आपको क्या लगता है एज अ नॉर्मल इंसान, मतलब मीडिया से नहीं, आप वैसे देखिए, जी। बताइए कुछ लगता है आपको इसके बारे में? कनेक्शन देखिए, अगर एक चीज होती है, अगर एक ही चीज रिपीट मोड में हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लिंक है। तो वही चीज़ है कि हमारे प्रदेश के अंदर, और प्रदेश नहीं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर भी इनका ये फोकस चल रहा है कि हर तरफ अपने लोगों को डाला जाए, अपने पार्टी से जुड़े हुए लोगों को डाला जाए, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को डाला जाए। बस यही इनकी सोच है ताकि ये पूरा हर तरफ अपना कब्जा कर पाए। ये मैं साफ बोलूँगी। और आप देखिए कि जितने हमारे वाइस चांसलर्स हैं, ऑलमोस्ट देखिए कि कहाँ कहाँ से किस तरह से अधिकतर रिलेटेड हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं, इनके लोग आगे आ रहे हैं और ये कोशिश करें मुख्य पदों पे इनसे जुड़े हुए लोग ही रहें ताकि चीज़ें व्यवस्थित रहें आगे के लिए। और यूके ट्रिपल एससी मैं क्या ही बोलूँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में, मतलब अंदर से बहुत दुख होता है ये स्थिति देख के। जिस दिन पेपर था उसके मैंने उसी दिन शायद, हाँ उसी दिन लाइव में डाला था, दिन में ही 11 से 2 बजे तक का शायद वो पेपर था। आधे 1 घंटे पहले ही, पेपर ख़त्म होने के 1 घंटे पहले ही पता चल गया था कि पेपर लीक की खबर आ गई थी। और लिटरली मुझे मतलब इतना रोना आ रहा था उस समय, इतना रोना आ रहा था कि क्या स्थिति हमारे प्रदेश के अंदर चल रही है। मेरा पेपर नहीं था, लेकिन हम सोच के साथ जनता के लिए मैं सोचती हूँ कि हम आगे इस तरह से काम करेंगे। और जो प्यार हमारे अंदर अपने पहाड़ के लोगों के लिए, अपने पहाड़ के, अपने राज्य के लिए है, वहाँ ऐसी स्थिति हो रही है बड़ी मुश्किल से। अब लग रहा था कि शायद एक पेपर सही से हो जाएगा, उसमें भी ये स्थिति हो गई। आप सोचिए, बच्चे जब पेपर देके आए होंगे बाहर, क्या उनके मन में लगा होगा, क्या उनके पेरेंट्स के मन में लगा होगा कि हमारे बच्चा तैयारी कर रहा है, और फिर ऐसा हो उस गया। समय आपदा का दौर था और आपदा में भी कितनी दूर दूर से बच्चे आए थे। पहले तो वो पेपर उस समय कराना ही नहीं चाहिए था, मुद्दा उठाया भी गया था, हम सब ने उठाया था, और इसको मजबूती से रखा भी था। उसके बावजूद भी ये खुद से समझ होनी चाहिए कि इस समय क्या पेपर कराना सही है। बाहर इतनी दूर दूर से बच्चा आ रहा है पेपर देने के लिए, मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, जो बाहर रहते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, क्योंकि आपने तो गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करी नहीं है, आपने पर्यटन के लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, तो बच्चे बाहर गए हैं, बाहर जॉब्स कर रहे हैं, 20-25 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, फिर यहाँ पेपर देने में उम्मीद से आते हैं कि हमारी शायद गवर्नमेंट जॉब लगेगी और हम अपने घर को अच्छे से एक अच्छा माहौल दे पाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएंगे, इस उम्मीद से आते हैं। यहाँ आके क्या देखा जाता है कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद जो हमारे ऊपर पहाड़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से बच्चे कुछ आ ही नहीं पा रहे हैं पेपर देने, ऐसी स्थिति है, क्योंकि पहाड़ में उस समय आपदाएं आई हुई हैं और सेंटर भी इतने दूर दूर रख रखे हैं। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, बहुत दुर्भाग्य है। और बार बार आप दिखाने के लिए 1-2 दिन पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, क्या मिला? मतलब जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है, इतना सबका ध्यान उस समय हाकम सिंह पे था। और जब देखा कि इस तरह की चीज़ें हुई, पहले सब चीज़ें आपने कर ली इम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर उनको फिर आपने अरेस्ट दिखा दिया, क्या आपको मिला क्या इस चीज़ को करके? आप देखिए ना। और आज जांच हो रही है, जांच 1 महीने से ऊपर हो गया है, क्या ये जांच 1 हफ्ते के अंदर पूरी होके? और मैं मानती हूँ कि जांच का विषय है, ये लंबा होता है, अगर लंबा होता है तो आपने क्या पेपर तो फिर आप दोबारा करा सकते थे, आपकी गवर्नमेंट है, आप क्यों नहीं, आप चीज़ें इजीली करा सकते हैं, आपके पास पावर है, लेकिन आपकी नीयत नहीं है कराने की। दिक्कत ये है कि आपकी नीयत नहीं है जनता के बीच जनता के लिए काम करने की, और आप नहीं चाहते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे अपने आप को, मतलब वो मजबूत बने और लोग मजबूत बने, ताकि क्योंकि जो गरीब रहेगा तो इनके दबाव में रह के वहीं चीज़ें इनके फेवर में जाएंगी। और क्योंकि अगर लोग मजबूत बनते हैं तो फिर वो सवाल उठाते हैं, और इनको सवाल उठाने वाले लोग पसंद नहीं है, दिक्कत ये है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत दुर्भाग्य है यूके ट्रिपल एससी और जो अन्य हमारे पेपर पहले भी हुए हैं, जिस तरह से पेपर लीक प्रदेश के अंदर चल रहा है,
मुझे अब ऐसी स्थिति आ गई कि पेपर देके ही कोई फायदा नहीं है प्रदेश के अंदर, ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश में आ काफी गई है। युवाओं को ऐसा लगता है कि पेपर देके अब फायदा कोई नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं लीक हो है जाते हैं अंत क्योंकि में। पेपर लास्ट में लीक ही हो रहा है, और अगर जस्ट इन केस लीक नहीं हुआ तो वहाँ पर देखा जाएगा कि इनके रिलेटिव्स या इनसे जुड़े हुए लोग वहाँ नौकरी पे है। एक बहुत बड़ा अभी जब लास्ट टाइम हुआ था तब बहुत बड़ा जो विधानसभा की हमारी नियुक्तियाँ हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, आज फिर हमारे बीच में पेपर लीक हो गया। तो बिल्कुल। ये बहुत दुर्भाग्य है, और क्या इसके लिए क्या ही कहें, ये बस 27 में हमें, मुझे लगता है कि इसका जवाब 27 में देने का काम है, और अगर उस समय भी हमने नहीं दिया तो फिर हमें कुछ उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए बेहतर भविष्य के लिए। एक दिन कहीं ऐसा ना है कि हमारे प्रदेश की विचारधारा है और हमारे प्रदेश की एक इमेज है देश के अंदर, वो चीज़ें ख़त्म होने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि जब लोग ही नहीं बचेंगे नौकरियों के लिए और जब लोग पहाड़ों से चले जाएंगे तो फिर क्या जो हमारी प्रदेश की पहचान है वो रहेगी क्या, बिल्कुल। ये चीज़ है। तो मेरे पास आपके लिए कुछ अलग से खास क्वेश्चन है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। पहाड़ की कोई ऐसी खास डिश जिसे आप कभी मना नहीं करती? मडवे की रोटी। अब विंटर भी आ रहा है वैसे। हाँ, अब तो वही बनेगी अधिकतर घर में, मतलब जी। आधी बेसन आधी गेहूं की, और मडवे की रोटी घी गरम गरम तवे से निकली हुई घी डाल के और उसमें पिसा हुआ लून डाल के, वो बेस्ट रोटी होती है। वो ठंडियों में उसको खाने का एक अलग ही मज़ा है। और एक और चीज़, सना हुआ नींबू, ये दो अच्छा, चीज़ हमारा हाँ। पहाड़ का, तो इसकी कोई मुझे लगता है कि कहीं वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नींबू तो तोड़ नहीं है। बिल्कुल, नींबू का और विंटर का तो एक अलग ही कनेक्शन है, हर घर में आपको मैं अभी दिखेगा। खा के आ रही हूँ, नींबू खा के मैं आई हूँ। बिल्कुल, वाह। चलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन है, हाँ, आपका कोई निकनेम? सब आपको मीमांसा के नाम से नहीं ही नहीं, जानते मीमांसा हैं नहीं, या? मतलब घर में मुझे मोनू बोलते हैं, अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स मुझे कोई मिम्स बोलता है, मीमू बोलता है, और बस ये मतलब ऐसे बोलते रहते हैं छोटा छोटा नाम। तो आपको क्या बेस्ट लगता है? मुझे तो मीमांसा ही अच्छा लगता है। अच्छा। मीमांसा अच्छा जो लगता मतलब है। फैमिली ने नाम रखा था पहले से, हाँ, वही वही। अच्छा लगता है। जब आपने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, उस जी। समय आपका मेन मैनिफेस्टो क्या था? मेन मैनिफेस्टो था गर्ल्स वॉशरूम का था, और जो हमारा एक छात्र संघ का ऑफिस नहीं था हमारे इस कॉलेज के अंदर, उसको था कि एक अच्छा ऑफिस बने छात्र संघ के लिए, जहाँ बच्चों की आवाज़ उठाई जाए, और बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ सब चीज़ें हों, वो हो, और गेम्स को और अच्छे से प्रमोट किया जाए हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो बड़े लेवल पे जाए, और हमारे प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, और उसकी शुरुआत हमारे कॉलेज से हो, ताकि हमारे कॉलेज का भी नाम होगा जब एक बड़े लेवल पे जाएंगे। तो गेम्स को प्रमोट करने का भी एक बहुत वो था, और टीचर्स क्लासेस प्रॉपर रहें, क्योंकि क्लासेस कभी होती थी कभी नहीं होती थी, छुट्टियां ज़्यादा हो जाती थी, तो क्लासेस प्रॉपर रहें, टीचर्स क्लास में प्रॉपर आएँ, और लाइब्रेरी का मेरे अंदर बहुत वो था। लाइब्रेरी हमारे कॉलेज में है, लेकिन ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ बच्चा बैठ के पढ़ सके। तो वो लाइब्रेरी का मेरा बहुत एक थिंकिंग थी कि एक ऐसी लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ा एक ऐसा हॉल बने जहाँ बच्चा आए, और एटलीस्ट रात को 9 बजे तक, सुबह 6 से 9 बजे तक का एक टाइम हो वहाँ, जहाँ अपनी बुक्स निकाले, शांति से पढ़े, उसके बाद अपनी बुक्स तो वहीं रख के अभी भी चले ऐसा जाए। हुआ है या नहीं है? अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ हुआ है। है। ओके। वहाँ बुक्स मिलती हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक मिलती हैं, आप अपने वोटर आई नहीं कॉलेज का कार्ड दिखा के बुक्स लीजिए, और फिर उसको मतलब कुछ शायद समय अगर बाद आप वापस। जीती होती तो इस पे जरूर काम करती। हाँ। जैसे हमने मेल पॉलिटिशियन में देखा है कि मोस्टली सब लोग वाइट पहनते हैं, तो क्या फीमेल पॉलिटिशियन में भी ऐसा कोई ड्रेस कोड होता है? ना ना, महिलाएं कहाँ वो कलर करेंगी, उनको वो सब पहनती है, उनको कलरफुल चाहिए होता है, और बस ये रहता है कि पॉलिटिकल गेटअप तो एक रखने की कोशिश सभी करते हैं, लेकिन वाइट तो एक ही कलर महिलाएं नहीं पहन सकती हैं, तो सभी कलर पहनती हैं। बिल्कुल। जैसे पहाड़ में ज़्यादा ठंड होती है, हाँ। तो जब जैसे आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के लोग कहते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड है, तो आपके रिएक्शन कैसे होते हैं? नहीं, वो खुद ही बोल देते हैं, "तो इसको कहाँ लग रही होगी ठंडी", बोलते हैं वो, तो ये रहता है। जी। उत्तराखंड में कोई फेवरेट स्पॉट या फिर हल्द्वानी में कोई फेवरेट स्पॉट जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो? स्पॉट जहाँ यार, जाके सुकून मिलता हो?
सुकून हल्द्वानी से ऊपर को आप नैनीताल रोड को जाओ, वहाँ सुकून मिलता है मुझे लगता है। भुट्टे खाने चले जाओ कभी 2-3 महीने। और अभी बारिश के टाइम पे तो हम मतलब 2-3 चक्कर में ज़रूर लगाती हूँ। और पहाड़ के जो हमारे पहाड़ी भुट्टे होते हैं जब आते हैं जुलाई अगस्त के टाइम पे, तो वो अच्छा लगता है। ऊपर को जाओ, बारिश चल रही है, अपना खाओ, अच्छे से बैठो सुकून से, फिर आ जाओ। ये थेरेपी रहती है 1-2 घंटे की। पावर इम्पोर्टेंट है या डिसाइडेड गोल इम्पोर्टेंट है? डिसाइडेड गोल और पावर मेरे लिए तो एक ही है। नहीं, जैसे अगर हमें किसी चीज को पूरा करना है तो पावर में रह के ही किया जा सकता है या बिना पावर में रह के भी किया जा सकता है? देखिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर डिसाइडेड गोल, जैसे अगर मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि कल के दिन में एमएलए बनूँ। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पावर और पोजीशन में, दोनों में एक अंतर होता है। कभी कभी आप एमएलए बन के भी वो पावरफुल नहीं होते जो आप दूसरी पोजीशन में आके पावरफुल होते हैं। जैसे कि सोनिया गांधी जी, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब वो प्रधानमंत्री बनने, मतलब उनको कोई नहीं रोक सकता था प्रधानमंत्री बनने से, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एक योग्य प्रधानमंत्री उनको लगा ये और अच्छा काम कर सकते, उन्होंने वो योग्य प्रधानमंत्री दिया और वो क्या बनी, हमारे संगठन की चेयरपर्सन बनी। तो जैसे आपने बोला कि उन्होंने अपना मतलब एक तरीके से उन्होंने देखा कि कौन किस पोजीशन के लिए फिट है। हाँ। क्या लगता है आज के दौर में ऐसा कोई पर्सन है, अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो किसी ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करे कि वो उसके लिए ज़्यादा कैपेबल है? अब ये चीज़ मैं वही बोली, अब पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो गई है। और पहले जो गांधी जी और अंबेडकर जी की पॉलिटिक्स थी वो एक अलग समय था पहले। और जो भी हमारे बड़े जो नेता थे, पटेल जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, वो एक अलग समय था। और वो वैसी चीज़ें अब कम है, वैसी पॉलिटिक्स अब कम है। लेकिन जो थिंकिंग राहुल जी और जैसे सोनिया जी और ऐसे अभी भी कुछ नेता हमारे देश के अंदर हैं कि सामने वाला ज़्यादा कैपेबल है तो आप उसको दीजिए। और मेरी खुद भी पर्सनल थिंकिंग ये है, और मैंने ये चीज़ें कई बार की भी। अब वो हम दिखा नहीं सकते या क्या उसको बोल नहीं सकते। जब हमें लगता है कि सामने वाले इसके ज़्यादा लायक है तो उसको वो चीज़ ज़रूर दी जाए, क्योंकि हमें अगर वहाँ आने में या हमें शायद उस लायक बनने में अभी समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सामने वाले को चीज़ मिलना चाहिए। आज के समय में हो गया है कि आप उसके लायक है नहीं, अगर आपको मिल रहा है तो सब लेने के लिए तैयार है। आप उसको ले लेंगे, लेकिन आपको शायद फिर उस पोजीशन में लोग ही उतने खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं या आपने वो मेहनत की है तो उस पोजीशन में फिर आपको लोग अच्छे से दिल से एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने जी। 3 लोग जो सबसे ज़्यादा आपको कॉल करते हैं, कॉल करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर पर डे की भी बात करूँ मैं, ऐसे कोई 3 लोग जो सबसे ज़्यादा कॉल करते हैं? ये टाइम टू टाइम मतलब ऐसा रहता है कि कभी किस चीज़ में, अभी जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं तो आजकल उसी से रिलेटेड सारे कॉल्स आ रहे हैं। मतलब घर के ही लोग हैं, सब घर के ही, और कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं। ओके। हाँ। जैसे आपने सुपर मूवीज देखी होंगी, रियल सुपर मूवीज तो मैंने नहीं देखी है। जैसे क्रिश मूवी हो गई हाँ या ऐसे जिसमें हाँ सुपर पावर्स हो गई ना हाँ हाँ कहीं। हाँ हाँ। तो सुपर पावर्स अगर आपको अगर ऐसा कुछ हो, सुपर पावर्स मिले, तो आपको ऐसी कौन सी पावर चाहिए? यार ऐसे सवाल पूछ रहे हो, मैंने सोचा ही नहीं था। मैं कहा सुपर पावर, ऐसी तो क्या पावर। जैसे मिस्टर इंडिया में वो गायब हो जाते हाँ थे, हाँ या क्रिश मूवी में वो उड़ते थे, हाँ या हाँ। ऐसी कोई नहीं, मेरे डोरेमोन पास कुछ की? ऐसा होता कि अगर मैं मतलब कर सकती है, जैसे चुटकी में जाके कहीं पहुंच जाओ तो टाइम बच जाता। ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे सुपर पावर मतलब ये मिल जाए तो टाइम बहुत बच जाए। टाइम बचेगा, ट्रैवलिंग में थकान लग जाती है या टाइम वेस्ट जाता है, वो चीज़ बच जाती है। और तो सुपर पावर क्या चाहिए, और देखो तो हम आपने खुद ही मेहनत कर देखो लेंगे। आपने सोच लिया आपके। ये सही बताया, ये सही है। वो क्या बोलते हैं, वो नहीं थे पहले, वो आती थी मैट आती थी, अब वो उसमें वो नाटक आता था, उसमें उड़ बैठ के आप जाते थे। उड़ के 2 मिनट में पहुंच जाओ। रैली में कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ? जैसे काफ़ी ज़्यादा आपने रैली अटेंड की होगी, तो हाँ कभी हाँ। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको हमेशा से याद रहा हो? फनी इंसिडेंट वैसे तो रैली हमेशा जब भी हमने किया हो, हमने आंदोलन ही किया और एग्रेसिवली कोई ना कोई इम्पोर्टेंट गंभीर टॉपिक पे किए हैं। तो ऐसा तो रहता नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में, और फिर वो बहसबाजी पुलिस से, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा तो कुछ रहा नहीं है। अभी लास्ट टाइम एक वहाँ था, देहरादून गई थी, तो 2-3 किलोमीटर हम चल के आए। फिर उसके बाद उनका घेराव था, इलेक्शन कमीशन का था या किसी एक कार्यालय का घेराव था। तो हम 2-3 किलोमीटर, गर्मी हो रही है, चल के आए। तो एक बुजुर्ग अंकल है हमारे कांग्रेस के, तो मुझसे बोल रहे हैं
तू चल के नहीं आई ना, तू गाड़ी से आई है ना यहाँ पर बोल रहे मुझसे, मैं इतनी गर्मी में चल के आई, वो मुझसे बोल रहे वो मुझसे बोल रहे मतलब मेहनत वेस्ट हुई। मतलब मुझसे बोल रहे तेरे चेहरे पे दिख नहीं रहा है, तू चल के आई है। अब वो शायद वो होता है मेरे साथ, मुझसे बोलते हैं लोग कि ऐसा लग नहीं रहा कि आप मतलब इतना थके हो गए करके, ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा अंकल मत करो, मुझे पता है। फिर हाँ नहीं आई, मैं चल के ऐसा बोला मैंने, फिर हंस रहे थे वो, तो ऐसा हुआ। मतलब एक्टिव रहते हो आप। हाँ हाँ ये तो है। अ, अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बने हाँ। तो उसका टाइटल क्या होगा? अब मैं बोल रही हूँ, फिर से ऐसे सवाल है जो मैं इसके लिए मैं अभी कुछ आंसर दे दूँ, फिर वो बाद में कुछ मेरा माइंड चेंज हो जाए। तो अब मैंने सच में नहीं सोचा। आज़ाद पंछी। आप बोल रहे हो कुछ सोचा नहीं है, फिर नहीं जो आपके रिप्लाई हो रहे हैं वो मजेदार हो रहे हैं कुछ। तो इसलिए तो पॉलिटिक्स में हूँ, इसलिए बिल्कुल, पॉलिटिक्स में ना। बिल्कुल। और आज़ाद पंछी से नहीं, मैंने अपने मुझे इसलिए वो शब्द याद आया क्योंकि मैंने अपने बायो में सब जगह वो लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट बर्ड या आज़ाद पंछी। तो और हमेशा से आजाद वो सोच ही पंछी, वही रही है। इसके पीछे क्या? आज़ाद पंछी है कि कोई आज़ाद, मतलब आज़ाद पंछी से मतलब ये है कि हमेशा एक ओपन माइंडेड थिंकिंग रही है। और कोई कितना ही रोकना चाहे, कोई कितना ही दबाव करना चाहे, वो कभी ना मैं रुकने वाली हूँ, ना कोई मुझे रोक पाया है। और हमेशा से जो करने की सोची है वो करी है, और आगे भी करेंगे। और बस कभी किसी के दबाव में आने वालों में से नहीं है। कोई दबाएगा तो फिर और बोलते हैं ना, चिड़िया को पत्थर ही मार दो तो और ज़्यादा ऊपर उड़ जाती है। तो ये चीज़ है। बिल्कुल। तो मूवी का नाम काफी अच्छा है, मूवी बनेगी तो और अच्छी होगी। अब देखो, अभी ऐसा बन जाए तो अभी तो उस लायक नहीं है। अगर ऐसा कुछ बड़ा कर लिया जिंदगी में नहीं, तो फिर भी देखते आपने कम टाइम में काफी अच्छा अचीव किया है। हैं। हाँ सब ये तो है। जी। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस जी। हैं, जैसे लड़कियों को मोमो और गोलगप्पे काफी ज्यादा पसंद होते हैं, तो आपको इन दोनों में से क्या पसंद है? दोनों खाती हूँ, दोनों खाती हूँ। फेवरेट अगर दोनों रख दिए जाए और हम्म। एक ही चूज करने को बोला जाए तो? यार अब मैं ये डिपेंड है कि कहाँ के हैं। मैं पानी पूरी भी एक ही जगह के खाती हूँ, और अब मैं वो अभी बोलूँगी नहीं कहाँ के खाती हूँ। और मोमोज भी कुछ और अगर सिलेक्टेड। दोनों ही फेवरेट प्लेस के हों और एक खाने को कहा जाए तो? मैं पानी पूरी खा लूँगी। पानी पूरी हाँ खाओगे? क्योंकि वो मतलब ऐसे उस समय का टाइम है कि क्या रहेगा, लेकिन मैदा थोड़ा कम या मतलब अवॉइड करना चाहिए इस वजह से। बिल्कुल। पावर या पीस? पावर या पीस? फिर ऐसे सवाल। वैसे पावर भी तो पीसफुल हो सकती है डिपेंड करता है ना, जरूरत हो ना दोनों चीज़ों को, दोनों में से एक ही चुना जाए। नहीं, जैसे अगर पद बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं देखिए पीस पावर के साथ साइड पीस। होने हाँ लगता है। पावर। ओके। हाँ ट्रेडिशनल या वेस्टर्न? ट्रेडिशनल। जैसे पॉलिटिक्स में है, तो कभी भी कहीं भी जाना होता है, तो आपको पावर ड्रेसिंग पसंद है जिससे मतलब लुक स्टाइलिश हो, या फिर कंफर्ट? नहीं स्टाइलिश तो ऐसा कभी नहीं सोचा। और एक मेरा ड्रेसिंग सेंस रहा है हमेशा से, मतलब जो एक रहा है अपना ट्रेडिशनल हमेशा पहनने का, सभी को पता है। तो वही कंफर्टेबल में मैं उसमें हूँ। अब साड़ी बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन मेरे लिए बहुत कंफर्ट ड्रेसिंग है ये। और बस इसी मैं अपना ट्रेडिशनल जो हमारा रहता है, जो हमारा इंडियन अटायर है, सूट्स हो गए, कुर्ता या ये सब साड़ी है, ये कंफर्टेबल है। और जीन्स भी अपने अपने समय में जीन्स भी सही है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या राइडिंग कर रहे हो तो अच्छा रहता है वो भी। बिल्कुल। बस मुझे लगता है कि सभ्यता के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े पहने, वो इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई लड़का है चाहे लड़की है। लीडर या लिसनर? अब इसमें मैं दो में से एक को नहीं चुनूंगी, क्योंकि लिसनर आप लीडर तभी अच्छे बन सकते हो जब आप एक अच्छे लिसनर हो। और ये आपको खुद करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको सुनना है, कहाँ पर आपको बोलना है। तो जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक शब्द बोलने योग्य नहीं, वहाँ पर हम सुनते हैं, और जहाँ पर हम बोलने योग्य वहाँ पर हम बोलते हैं। ये जवाब आपका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले दूसरे की बातों को अच्छे से सुन सके। माइक या कैमरा? माइक। कैमरा फोटोज तो हो ही जाती है। बोलना ज़्यादा पसंद है? नहीं बोलना पसंद ऐसा वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि फील्ड ऐसा है कि वो फिर आप अपनी बात तो माइक से ही पहुंचाओगे, ये चीज़ है। डिबेट या डिस्कशन? डिस्कशन।
तो मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, हमसे ही जुड़ा रहेगा मीडिया से। जैसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं या कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया से इंटरेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे मीडिया से आते हैं। अब हम लोग का काम यही है, हमें तो सबसे पूछना है, तो आप लोग के लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने चैनल्स पे डालने हैं, सबके व्यूअर्स अलग है, ऑडियंस अलग है। तो जब ये अगर एक ही चीज को बार बार बताना पड़ता है तो कभी इरिटेशन हुई या गुस्सा आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। और मतलब मीडिया का, अगर आप सवाल पूछने से इरिटेट हो रहे हो फिर आप पॉलिटिकल ही नहीं हो। और मतलब मैं तो मीडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने, खासकर जो हमारे लोकल की मीडिया है, जो अल्टरनेट मीडिया बहुत अच्छी है। और मुझे मतलब लोग तरसते हैं कि उनको ये सपोर्ट मिल पाए। मुझे, मैं ना इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूँ और ना ऐसा कुछ है कि मैं उनको कुछ प्रोवाइड करा रही हूँ। और मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट मिला है मीडिया का। जब मैं कॉलेज में भी थी, कॉलेज इलेक्शन में भी बहुत बड़ा रोल रहा। भले ही मेरा चुनाव में कुछ मतलब मैं रह गई जीतने से, लेकिन उस समय में मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और हमेशा, चाहे उस समय से लेकर आज तक कोई कुछ कार्यक्रम करता है तो उसके लिए मीडिया को कुछ ना कुछ, अधिकतर आपको भी पता है, चीज़ें रहती हैं, एक सपोर्ट, क्योंकि उनका भी एक ज़रिया है अपनी कमाई का। और पर मेरे तरफ से कभी भी चीज़ें ऐसा नहीं रहा, हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो मुझसे 10 बार सवाल पूछते हैं, मैं 10 बार उनका जवाब देती हूँ, हंसी खुशी देती हूँ। और मेरी बॉन्डिंग भी ऐसी है, वो मतलब खुद से अरे सुन इस तरह से, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, छोटी बहन की तरह। और बहुत अच्छे, मतलब हमारे मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं आके। और मैं सबको सवाल जवाब करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना टाइम देने के लिए और न्यूज़ 31 थैंक यू। पॉडकास्ट और बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए। और काफ़ी समय से डिले हो रहा था, उसके लिए भी सॉरी। कोई और बस ये है कि आप भी इसी तरह से आगे बढ़ो। और सच में आप बहुत अच्छा, आपका एक जो आप जिस तरह से काम कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि फीमेल्स जब किसी फील्ड में अच्छा करती है, तो मैं वैसे बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि महिलाएं ऑब्वियसली कम है हर फील्ड में, तो इसी तरह से आगे करते रहे। और बोलना भी बहुत अच्छा है, और आगे आप बढ़ते रहो। और अच्छा लगेगा जब आप इसी चैनल को बहुत बड़ा बना के आप कभी एक बहुत बड़े स्तर से हमारे अलग लेवल पर रहोगे। हमें भी अच्छा लगेगा, हमने शुरू में पॉडकास्ट किया था आपके साथ, है ना। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, मैम। थैंक तो ये थे हमारे साथ मीमांसा जी। आपने सुना है कि कितने अच्छे अंदाज में इनने हमारे सारे सवालों के जो है जवाब दिए और कितनी अच्छी खास बातचीत हुई। शुरू से लेकर अंत तक हमने इनसे सारे सवाल किए और आपने जवाब सुने ही। ऐसे ही तमाम लोगों से जो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यूज़ 31 पॉडकास्ट को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ।